इधर देखना, मेजर विथ स्क्विनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। क्या इसका नाम है? लैक ऑफ सिमेट्री है। इसे एक और नाम से बोलते हैं हम लोग असिमेट्री। असिमेट्री भी इसे कहते हैं हम लोग। छोड़ देते, पगला हो जाएगा। बात नहीं असिमेट्री। इसका हो जाएगा। इधर देखिए, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर लैक ऑफ सिमेट्री और एसिमेट्री का मतलब होता है जनरली जीरो। ठीक है, अब धीरे धीरे समझेंगे। चैप्टर में दो फॉर्मूला आएगा। ये चैप्टर में कितना फॉर्मूला है? दो फॉर्मूला है। एक है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस, जिसमें कार्ल पर्सन का फॉर्मूला है। ठीक है, कार्ल पर्सन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्विनेस का कार्ल पर्सन को शॉर्ट में लिखते हैं एस के। ठीक है, अगर मैं एस के लिखूँ मतलब समझ लीजिएगा कार्ल पर्सन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। तो कार्ल पर्सन का फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशंस। डिवाइड बाई क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशंस। इसका एक और फॉर्मूला है जो कि आप लोग यूज किए हो, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया अभी आपके लिए। तो ये हो गया एक तो फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए। और सिमेट्री और असिमेट्री से बोलते हैं। सिमेट्री मतलब जीरो, असिमेट्री मतलब क्या बोलेंगे? जीरो होगा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है। और दूसरा टॉपिक इसमें बॉयले फॉर्मूला। तो बॉयले फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 और Q3 माइनस Q1। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे आपके लिए। ठीक है, ये जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। कॉपी कर लो इसको जल्दी से। यहाँ स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन नंबर 18 से, मतलब बहुत छोटा चैप्टर है यार। और ये आपके बुक में जो दिखेगा 5.3 में दिखेगा। ये कहाँ दिखेगा बुक में? 5.3 में दिखेगा। दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया था, इसे लिख लीजिए। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कोएफिशिएंट वेरिएंस जो लिखा हुआ था इज इक्वल टू कितना परसेंट? 4%। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस 1.5। मैंने यहाँ पे स्क्विनेस तो निकाल के दे दिया लोग, तो फिर निकालने क्या बोला? द मोड, आपको मोड निकालने बोला ऑफ द फॉल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशन इज, ऑप्शन दिया गया है 132, बी का ऑप्शन है 147, सी का ऑप्शन है 153, डी का ऑप्शन है 141। क्वेश्चन सबको लिख लिए होंगे। अब सर देखिए, आपका ये फॉर्मूला मानेंगे तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं स्क्विनेस का फॉर्मूला, कार्ल पर्सन का हम लोग यूज कर रहे हैं। मीन माइनस मोड। सर इसको क्यों उठाया? बेटा आपसे अगर मोड मांगा तो मुझे यही फॉर्मूला उठाना पड़ेगा, लॉजिक सा बात है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला उठा रहा हूँ, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है इसको पहले पढ़ा दिया गया, इसलिए आपको ये बताया गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5.2 है। पहले आपका है सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद है डिस्पर्सन, उसके बाद ये चैप्टर है।
और उसके बाद आपका कोएफिशिएंट जो रिग्रेशन वाला चैप्टर था वो आपका आएगा। ठीक है, ऐसे करके टॉपिक्स बनाए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन देखो स्क्वेयर्स ऑलरेडी दे दिया गया 1.5। मीन आपको देखो ध्यान से देखो, आपको शायद मीन भी शायद दे दिया है, शायद मीन दिया है क्या? नहीं सर, मीन मिसिंग है। मोड दिया है क्या सर? मोड मिसिंग है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो दे देगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 6। तो यहां पर ही मीन मेरा भी गायब है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालने जाऊंगा? मैं सबसे पहले ये दो बात, और ये तो क्वेश्चन की मांग है। क्या है? ये क्वेश्चन का मांग है। तो मैं एक काम करो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था थोड़ा बताएंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था पहले बताइए? स्टैंडर्ड डेविएशंस डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ये आप लोग चैप्टर में पढ़े हो, एक बार चैप्टर पीछे में करिएगा, उसमें कोएफिशिएंट वेरिएंस सीबी का आपने फॉर्मूला एक तो यूज किया था मैंने। तो ये फॉर्मूला में आपको देखो ये पता है, ये पता है, तो ये कितना दिया हो तो क्वेश्चन बताएंगे? सीबी 4% लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ 100 यूज कर रहे हो। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 6 इंटू 100, 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? मीन तो नहीं ना, सॉरी मीन। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 600 बाई 4। मीन का फॉर्मूला आएगा आपका 150। तो यहाँ 150 आ गया, अब आपका फिट हो गया। और यहाँ पर मोड आपको बोला निकालने के लिए मोड, तो भाई इसको 1.5 इंटू 6 करिए, कितना होगा? 1.5 इंटू 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 इजगल टू 150 माइनस मोड। तो मोड इजगल टू 150 माइनस 9 करेंगे 141। जेड इज योर मोड का आंसर आ रहा, डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लीज सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 17 जून 24 में आया था क्वेश्चन, जल्दी से लिखेंगे। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, एक अंडरलाइन करेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। Q1 बोल रहा है लोग 34 एंड Q3 बोल रहा है 42। यूजिंग बॉयले मेजर, किसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं लोग? बॉयले फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ऑफ स्क्वेनेस। फाइंड द मीडियन, आपको क्या निकालने बोल रहा? Q2 का आंसर निकालने बोल रहा। इसका Q2 का मतलब क्वार्टाइल का मतलब मीडियन। फाइंड द मीडियन। रो मत होता है, होता है। ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस, ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 36 और डी ऑप्शन है 18। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? सब आ गया? अभी सुनो, सिमेट्रिकल डायग्राम कैसे बनता है थोड़ा देख लीजिए। इस तरह से रहेगा, हाँ ये जो डायग्राम है सुनिएगा, ये डायग्राम का ये वाला पार्ट जो है इसे Q1 बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसे Q3 बोलते हैं, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? Q2 बोलेंगे। तो बॉयलर के हिसाब से आप थोड़ा सा चीजें निकाल लीजिए क्वेश्चन में। तो इसका फॉर्मूला क्या बोला है? अच्छा, सिमेट्री में आंसर क्या आता है थोड़ा बताएंगे? सिमेट्री में आंसर क्या आता है? जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर भी है। तो कॉपी को अगर तुम बंद करते हुए स्क्वेनिश टाइप का दिख रहा होगा, इस तरह से ये स्क्वेनिश टाइप का दिख रहा होता, ये जो ऐसे पोर्शन दिखता है, ये ऐसे करके स्क्वेनिश टाइप का, इसको देखेंगे तो आप इसको स्क्वेनिश टाइप लिखेंगे। अब बंद कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। हाँ एकदम, बस इसको रोटेट करना होता है, ठीक है। तो कॉपी करते हुए पता है, तो इसको बंद करें तो क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? जीरो। तो यहाँ पर हम लोग बॉयलर फॉर्मूला के हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ही हम लोग SB बोलेंगे। इसको क्या वर्ड बोलेंगे हम लोग? SB। तो SB का फॉर्मूला क्या थोड़ा बताएंगे?
Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 और यहाँ Q3 माइनस Q1। अच्छा, ये स्क्वायरनेस ऑफ बॉयलर्स का जो फॉर्मूला है इसको क्या पकड़ोगे आप? सिमेट्रिक जब बोलेगा सिमेट्रिक और असिमेट्रिक जब बोलता तो इसे क्या मानते हो? जीरो मानते हो। तो इसे जीरो पकड़ लो, तो यहाँ पर अगर क्रॉस अगर हम करें तो सारा वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यहाँ अभी भी ये जीरो दिख रहा होगा, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जीरो। और ऊपर वाली संख्या खाली मैं उतारूंगा अभी। Q3 कितना पकड़ रहे हो? Q3 कितना पकड़े हो तुम? 42। Q3 42 प्लस Q1 कितना है? 34 प्लस माइनस 2Q2। तो एक बात बताओ, इसको इस पार लेके आ जाओ और इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 76। और Q2 76 डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर आएगा 38 इज योर करेक्ट आंसर। ये 38 है, ऑप्शन 38 है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन जाकर चेक करेंगे, 38 नंबर ऑप्शन 38 आया। समझ में आया क्या किया हम लोग? यानी सिमेट्री का आंसर क्या आता है? सिमेट्री डायग्राम बोलेगा तो मतलब दोनों साइड क्या होगा मानेंगे आप? इसको अगर बंद करें तो जीरो हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल और सिमेट्रिक जब बोलेगा मतलब कहने मतलब जीरो है। तो जो फॉर्मूला एसबी का, एसबी कितना आंसर आ रहा है? एसबी का आंसर आ रहा है जीरो। क्लियर है? कॉपी कर लो इसको, जल्दी करेंगे। तो स्क्वायरनेस का डायग्राम दिख गया। स्क्वायरनेस का डायग्राम कैसे दिखता है? इस प्रकार से, ये स्क्वायरनेस डायग्राम इसको बोलते हैं। जितने अमाउंट से ऊपर गया उतना अमाउंट से नीचे भी आ गया। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 16 दिसंबर 23। फॉर एन स्क्वायर लिखा हुआ है, फॉर एन स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस मीन इज इक्वल टू 100। फॉर्मूला देखिएगा ना, मीडियन का प्रयोग कर रहा हूं लोग। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 98.5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस 9 दे रहा है। देन द स्क्वायरनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस ऑफ स्क्वायरनेस। क्वेश्चन ऐसे पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेज दिया गया है। एक ऑप्शन में है -0.50। अच्छा, इसे नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पॉजिटिव भी आंसर आता है, तो उसका कुछ नाम अभी हम लोग यूज करेंगे। नेगेटिव क्या बोलते हैं स्क्वायरनेस, पॉजिटिव स्क्वायरनेस कैसे आता है, नेगेटिव स्क्वायरनेस का डायग्राम कैसे दिखता है, पॉजिटिव स्क्वायरनेस का डायग्राम कैसे दिखता है, नेगेटिव स्क्वायरनेस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायरनेस का मतलब क्या होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा ध्यान देंगे इसमें हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में मिल जाएगा अभी आपको। 0.08 सी नंबर में है 0.05, डी नंबर में है 0.04। करेक्ट आंसर इस बार है डी। देखा तुम लोग कैसे बेटर होगा सर। अब तो बोले सब सर इस बार भी यही होगा। एक सेकंड ऑप्शन गलत कर दिया। बी का ऑप्शन क्या है? 0 पॉइंट, अरे रुक जा भाई, 0.7। सी का ऑप्शन क्या दिख रहा है आपका? 0.33। डी का ऑप्शन है 0.50। ऑप्शन है डी। इधर देख। ठीक है। अच्छा सुनिए, इधर सुनो। किसका फॉर्मूला लग रहा है? नीचे वाला फॉर्मूला स्क्वायरनेस का, यानी काल परसेंट का दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखें 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डिविएशंस। क्वेश्चन आपको मीन दे दिया गया 100, मीडियन दे दिया गया है, तो आपका मीन दिया गया 3 इंटू ब्रैकेट में 100 है, माइनस कितना करेंगे 98.5 ब्रैकेट क्लोज, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है 9। इसको काटो 3, ठीक है, कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो शायद आएगा 1.5/3, काटेंगे तो 0.5, आंसर हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आधा होगा, करेंगे तो 1.5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना होगा? 0.5 आएगा। ऑप्शन नंबर ये आ गया। अगला क्वेश्चन डालेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15।
आइए सर, ये झाड़ क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई 23। 3 टर्म से आंसर डी आया था, 3 टर्म से आंसर क्या आया था? डी आया था। अब आंसर चेंज हो गया। For a group of 10 items, the mean का वैल्यू दे दिया 45.2, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 19.59 एंड मोड का वैल्यू दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला समझ आ रहा है, कहाँ जा रहा है फॉर्मूला? 43.7 और जो बोला है फाइंड द कोफिशिएंट स्क्यूनेस। ऑप्शन दिया हुआ ए का, माने आपको स्क्यूनेस निकालने बोला है 0.06, 0.08, करेक्ट आंसर बी है इस बार 0.05 और 0.04। ठीक है, शुरू करें बोलना। अब देखिए सर, स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगाइए, कर्ल पर्सन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन कितना आपका है? मीन बताओ कितना है आपका? 45.2। मोड आपका कितना दिख रहा है? 43.7 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 19.59। कितना आएगा? सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है 0.076, मतलब अप्रोक्स 0.08। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा अप्रोक्स आपका बी के यहाँ पर क्लोज दिख रहा है, 0.8 के बगल दिख रहा है, 0.076 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बॉल होता है, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 14, इधर देखिएगा, जुलाई 23। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। फॉर अ नेगेटिवली स्क्वीन बोल रहा है, स्क्वीनेट मतलब इधर डिस्ट्रीब्यूशंस, बस इतना ही बोला है लोग, क्वेश्चन यही है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है लोग, बोला है मीन ग्रेटर देन, मोड ग्रेटर देन, मीडियन। बी ऑप्शन दे रहा है मोड ग्रेटर देन, मीडियन ग्रेटर देन, मीन। सी बोल रहा है मीन ग्रेटर देन, मीडियन ग्रेटर देन, मोड। ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है मोड लेस देन, मीडियन लेस देन, मीन। करेक्ट आंसर इज बी। तो आपको 2 बार आपको बी मिला, 2 बार आपको डी मिला, 3 बार आपको डी मिला, 1 बार आपको बी, 2 बार बी मिल जाएगा आपको। पर अब चीज को थोड़ा सा तुक्का नहीं लेंगे, हम लोग थोड़ा समझेंगे चीजों को लेकर। ये थोड़ा थ्योरेटिकल केस आया है, तो मैं थोड़ा स्लैब बना रहा हूँ डायग्राम का। अगर आपको इस तरह से डायग्राम दिख रहा है, देखो इस तरह से डायग्राम दिख रहा है, इधर सुनिएगा, इसे बोलते हैं स्क्वायरनेस जीरो। क्या बोलते हैं? आपका स्क्वायरनेस जो है वो जीरो है, दोनों साइड इक्वल जैसा ट्रीट कर रहा है। तो मतलब यहाँ का मतलब होता है मीन जो होता है मीडियन माइनस मोड। ये ऑप्शन है, सॉरी दोनों साइड बराबर है ना, तो मीन बराबर मीडियन बराबर मोड है आपका। तो अगर ऐसा ऑप्शन देगा, बोला स्क्वायरनेस अगर जीरो है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो आपका ऑप्शंस क्या चुनते हैं आप? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से।
पर अगर पॉजिटिव अगर आता है, क्या नाम मैं ले रहा हूं, पॉजिटिवली स्क्वेनिस अगर आ रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करते समय, तो पॉजिटिव स्क्वेनिस का डायग्राम कैसे दिखता है, यहां सही रहेगा, यहां थोड़ा बेंड हो जाता है, इस तरह से दिखता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं हम लोग। तो इस तरफ अगर आपका कंप्रेस अगर हो रहा है, चीज अगर कम हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्वेनिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और नेगेटिव स्क्वेनिस कैसे होगा, यहां से बेंट होगा और यहां नॉर्मल होगा, ये बेंट हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिवली स्क्वेनिस डिस्ट्रीब्यूशंस। बात समझ में आया क्या बोल रहे, आप सुनिएगा बात को, यहाँ नेगेटिव स्क्वेनिस के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, नेगेटिव स्क्वेनिस के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर ही अगर आपका पॉजिटिव होगा तो मीन जो होता है वो ग्रेटर देन होगा मीडियन से और मोड से, तो मीन इससे भी ज्यादा, और बीच में देखिएगा हमेशा मीडियन रहेगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो आपको कहीं भी देखिएगा मीडियन, देखो हर जगह, देखो मोड है, तो मोड तो है ही नहीं पहला चीज तो कहीं भी, ठीक है, हमेशा बीच में मीडियन रहेगा। तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो मीन ग्रेटर देन होता सभी से, ठीक है, बीच में हमेशा कौन बैठेगा, मीडियन बैठेगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, इस केस में क्या होता है, इसी का ठीक उल्टा, मोड ग्रेटर देन होगा, ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो कौन ग्रेटर देन होगा आपका, मोड ग्रेटर देन, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, बिलो यानी मोड से लोअर देन कौन होगा, मीडियन, ये भी लोअर देन होगा, मीन भी, यानी कहने का मतलब अगर आप इसको देखेंगे मोड ग्रेटर देन क्या होता है, तो नेगेटिव में क्या होगा, मोड ग्रेटर देन होगा मीडियन और मीन से, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये। अगर पॉजिटिव होता तो ऑप्शन नंबर ये होता, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, अगर ये पॉजिटिव स्लोप होता तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए नेगेटिव स्लोप बोला है कि पॉजिटिव स्लोप बोला है, नेगेटिव बोला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, अगर ये पॉजिटिव स्लोप सीक्वेंस बोल देता तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, तो डायग्राम भी कॉपी कर लेने का है, समझा दिया गया डायग्राम कैसे करके है चीजें को लेकर, तो थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना, चेष्टा करना। क्वेश्चन नंबर 13 जुलाई 23 में काफी क्वेश्चन आए थे इसमें से, द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस बोल रहा है, स्क्वेनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.64, ठीक है चलो, बस हो गया, इट मीन्स इज 82, मीन दिया 82, स्क्वेनेस दे दिया 0.64, और आपको क्या निकाल दिया, मोड, एंड मोड का वैल्यू है 50, तो मांग क्या रहा भाई मेरे से, स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 50, इसको सॉल्व करिए कृपा करके, 52, 45, 40, तो स्क्वेनेस का फॉर्मूला क्या था भाई, मीन माइनस मोड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब ये घंटे पहले आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं पता था, 1 घंटे बाद आपके माइंड में बहुत चीज डाउनलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0.64, और मीन कितना आपका आया 82, मोड कितना है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं इधर रख रहा हूँ, डिवाइड बाय 32, 0.64 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 50, करके देखेंगे तो आंसर आएगा 50, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।